जय सच्चिदानंद महाराज जी। महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है। आज सुबह मैंने देखा कि कुछ चींटियां एक तितली को खींच रही थी, उसे नोच रही थी और वो दर्द से फड़फड़ा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तितली की मैं जान बचाऊं। लेकिन तुरंत ही मेरे मन में एक प्रश्न आया कि यदि मैं इस तितली की जान बचाता हूं तो एक तरफ तो मैं जान बचाऊंगा, दूसरी तरफ ही मैं चींटियों से उनका आहार छीन लूंगा। तो ऐसी दुविधा की स्थिति में कई बार ये समझ में नहीं आता कि हम ऐसे समय पर कौन सा कर्तव्य कर्म करें। एक को फायदा पहुंचाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, एक की जान बचाना, दूसरे का भोजन छीनना है। तो महाराज जी, इस विषय में आप मार्गदर्शन करें। अर्जुन जी, कर्तव्य कर्म के विषय में हमारी आपसे पहले भी चर्चा हुई थी एक बार, और आज पुनः उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि महाराज जी हम उस समय किस प्रकार का कर्तव्य निभाएं। दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं कि मैं कौन सा धर्म निभाऊं। मनुष्य के जीवन में ऐसा धर्म संकट बार बार पैदा होता रहता है। जब एक कर्तव्य के आड़े दूसरा कर्तव्य आता है, ऐसी ही स्थिति के लिए धर्म संकट कहा जाता है कि क्या करूं क्या न करूं। गीता में भी इस बात के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। तो ऐसी स्थिति आती है हमारे सामने सभी के कि मैं क्या करूं क्या न करूं। तो जैसे आपने कहा अभी कि एक तितली को कुछ चींटियां नोच रही थी, अपना भोजन बना रही थी, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं उसके साथ। मेरे देखे कोई भी चेतनशील जीव होगा, मनुष्य होगा, आपने सुना होगा कि एक बार गौतम बुद्ध के विषय में भी कि यह कोई हंस था, तो उनका चचेरा भाई देवदत्त था, उसने बाण मार दी, हंस घायल हो गया। फिर वो दोनों लोग पहुंचते हैं राजा के पास और अंतिम निर्णय उनके पिता ने बुद्ध को ही माने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है। माने हमेशा हिंसा पर करुणा ही जीतती आई है। ऐसी हमारी सनातन संस्कृति है, अहिंसा परमो धर्म। तो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति ऐसी होनी चाहिए, यदि वास्तव में वह मनुष्य है, कि वह अहिंसा के पक्ष में रहे। तो मेरे देखे आपको तितली को बचाना चाहिए, लेकिन आपका दूसरा इसमें प्रश्न है कि इन चींटियों का क्या होगा। तो मुझे एक ऐतिहासिक कथा याद आती है इस संबंध में, महाराज शिवी की। तो महाराज शिवी के राज दरबार में एक बार उड़ता हुआ कबूतर आया और उनकी गोद में आकर बैठ गया। जैसे ही कबूतर गोद में आकर बैठा, पीछे से एक बाज भी आ गया और बाज ने कहा कि ये मेरा भोजन है। कबूतर कहता है कि ये राजन, मैं आपकी शरणागति हूं। तो राजा ने कहा कि तू मेरी शरणागति है, शरणागति की रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज ने कहा कि आपका होगा धर्म शरणागति का, लेकिन मेरा क्या होगा। मैं यदि इन मांस से बने जो जीव हैं उन्हें ना खाऊं तो मेरे भोजन का क्या होगा। तो आपकी ऐसी शरणागति जिससे मेरा भोजन चला जाए। शिवी ने कहा मेरा कर्तव्य है। तो कहा कि आप राजा हैं, आपका कर्तव्य तो सबके प्रति होना चाहिए। मैं भी आपके राज्य में रहता हूं,
तो राजा शिवी ने कहा कि मैं तुम्हें किसी और का मांस दिलवा देता हूं। तो बाज कहता है, रक्षा आप करेंगे, आप किसी और का मांस देंगे? यदि आप इसकी रक्षा करना ही चाहते हैं तो आप उतना मांस अपने शरीर से मुझे दीजिए। तो शिवी ने चुनाव किया कि चलो ठीक है, सही है। तो कहते हैं कि धर्म का कांटा उनके यहां लगा हुआ था। एक तरफ कबूतर के लिए रख दिया और दूसरी तरफ अपने शरीर का एक हिस्सा, एक हाथ को काटकर दूसरे पल्ले में रख दिया। बाज ने कहा, जितने वजन का ये कबूतर है उतना ही वजन आप तोल दीजिए अपने शरीर से। तो कहते हैं कि एक हाथ रखा, लेकिन एक हाथ ऊपर उठ गया, कबूतर का वजन नीचे रहा। तो दूसरा हाथ भी काट के रख दिया उन्होंने अपना, या पैर काट दिया अपना एक, माने एक एक करके उन्होंने चारों हाथ पैर अपने काट दिए। ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में आती है। लेकिन उसके बाद भी कबूतर जिस तरफ बैठा था वो पल्ला नहीं उठा। तो कहते हैं शिवी पूरे ही बैठ गए और फिर जिस तरफ शिवी बैठे थे वह पल्ला दब गया, कबूतर ऊपर उठ गया। कथा में आता है कि वो कबूतर भगवान कृष्ण बने हैं। अग्नि देव जो है वो बाज बने हैं। उठ गया कबूतर का पल्ला, भक्त के सामने भगवान हार गया। हमेशा हारे हैं। आपने सुना होगा भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो जब भी कभी भक्त की परीक्षा होती है और भक्त परीक्षा में पूर्ण होता है, उसमें भगवान स्वयं ही हारते हैं। तो इस कहानी से हमें, इस कथा से हमें यह समझना है कि ऐसी कभी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति पैदा होती है तो हम ये करें उस समय कि जिसका भोजन हम छीनते हैं उसके भोजन की व्यवस्था कर दें। मेरे देखे आप तितली को बचाएं और तितलियों के लिए कुछ चीनी या कुछ आटा या चींटियां कुछ खा सकती हूँ, उनके लिए आप वह दे दें। चींटियों का भी आपने पेट भरा दिया और तितली की भी आपने जान बचा दी। ये प्रश्न कोई एक व्यक्ति का नहीं है। सृष्टि में इस तरह से चीज़ें होती हैं। जैसे एक वृक्ष को हम काटते हैं तो हम माने एक अर्थ में, अब हमारे खेत में वृक्ष है, लगाया है हमने, उसकी लकड़ी हमें चाहिए, हम काट सकते हैं, लेकिन हम उसके बदले में 2 पेड़ लगा दें, तब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक तरह से कर पाएंगे। फिर भी मैंने कहा है कि कर्तव्य में दोष है, रहेगा, क्योंकि एक कर्तव्य को पूरा करेंगे तो दूसरा कर्तव्य उसके आड़े आता ही है। इसीलिए परम कर्तव्य तो आपका यही होगा कि आप स्वयं को जानें, सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं अपनी आत्मा को जानकर। और जैसे ही अपनी आत्मा के लिए जानते हैं तो वहाँ से जो भी निर्णय होता है ठीक होता है। आत्मा को बिना जाने जो भी निर्णय हमारा होता है वह निर्णय हमारा स्वार्थपूर्ण होता है। लेकिन आत्मा सर्वभूतेषु, सभी भूतों में एक ही आत्मा है। जिस दिन हम ऐसा जानते हैं उस दिन हमारा जो निर्णय होता है, जैसा होना चाहिए वैसा निर्णय होता है। आत्मा के ज्ञान से पहले हम कोई सा भी निर्णय लें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पश्चाताप हमें रहता ही है। जैसे आपने कहा चींटी और तितली, तो कुछ ना कुछ रहता है कि मैंने चींटी के लिए भोजन नहीं दिया, तो ऐसा रहता है।
तो इसका संपूर्ण उपाय तो आत्मा का ज्ञान ही है। आत्मा के ज्ञान से हम ऐसा जानते हैं कि एक ही तत्व है, हम जो कर सकते हैं वो हम करें। तो समझता हूँ कि शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। जय सच्चिदानंद। जी महाराज।